पुण्यात्माओं, परमात्मा का सूक्ष्म वेद परम अक्षर ब्रह्म की वाणी कबीर परमेश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान सभी सदग्रंथों से मेल खाता है जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने लिपिबद्ध कराया था। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। ओह, परमात्मा कहा करते थे कि भाई इस सच्चे नाम के जापते जो हम मंत्र आपको दे रहे हैं, इस सतनाम के, सतनाम 2 अक्षर का मंत्र होता है, उसमें एक ओम अक्षर है, एक तत्, ये सांकेतिक है। इनके जाप से कहते जब ही सतनाम हृदय धरो, यानी सच्ची कसक से जाप शुरू हो दोगे, सच्ची लगन से मर्यादा में रहते हुए, और भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराण घास। एक चाहे 100 क्विंटल 1000 टन सूखा घास पड़ा हो, पाती फूस पराल, और वह कितना जाने कितने क्षेत्र को खराब करे बैठी है, उसमें ढेर लग रहा है, उसमें एक माचिस की सींक तिल्ली चिंगारी लगा दे, उसमें सारे न फूक के राख कर देगी। और इतना बड़ा वो ढेर था, वो इतना को जाएगा, और फिर चलेगी हवा, आंधी तेज, पता नहीं कहाँ कहाँ काम मारेगी पटक कर, उसने हो गया मैदान साफ। तो कहते हैं परमात्मा कहा करते जब सच्चा नाम का जाप पूरे गुरु ते लेकर मर्यादा में करोगे, तुम्हारे सारे पाप ऐसे नाश हो जाएंगे जैसे टनों हजारों टन सूखा घास पड़ा और उसमें एक सींख लगा दे तिल्ली चिंगारी, ऐसे सब पाप नाश हो जाएंगे। तो इस प्रकार परमात्मा जब आए हमें ये ज्ञान दिया करते थे कि जो साधना तुम कर रहे हो बच्चों, ये ठीक नहीं। ये साधनाएं ऐसी हैं जैसे जैसा कर्म तुम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसे कई भक्त कहते हैं कि अभी परमात्मा एक तरफ तो ये कहते हैं कि जैसा तुम कर्म करोगे वो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे हम दान पुण्य करते हैं तो क्या उनका फल नहीं मिलेगा जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये नाम नहीं, उपदेश प्राप्त नहीं है जिनको पूर्ण संत से इस दास के अतिरिक्त किसी और साधना को जो कर रहे हैं, तो क्या वो नहीं मिलेगा? जैसे क्या करते हैं, कोई पक्षियों को दाने डाल देते हैं, कोई कुत्तों को रोटी डालते हैं, कोई कहीं जाकर के धर्म भंडारा कर देते हैं, और इस प्रकार के जो पुण्य वो करते हैं, क्या उनका फल नहीं मिलेगा? एक तरफ तो कहते हैं भगवान किसी का हिसाब रखता नहीं, सब जैसा कर्म करता वैसा देगा ही देगा। तो धर्म तो हम कर ही रहे हैं, हमें भी फल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आपको दिया हुआ पुण्य अवश्य मिलेगा, लेकिन वो लाभदायक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा का आदेश विधान है, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। तो यहाँ कहते हैं कि एक तरफ तो भगवान कहते हैं भी पाओगा अपना किया रे, जैसा करेगा वैसा मिलेगा। फिर यहाँ कहते हो गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, तो गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। फिर जैसा कर्म किया वो क्यों नहीं मिला हमें? तो ये वाणी समझने की है। परमात्मा कहते हैं बिना गुरु बनाए जो तुम साधना करते हो वो कर्म किया हुआ मिलेगा अवश्य, लेकिन वो यूजलेस होगा। आप देखते हो एक कुत्ता डॉग और कार में बैठा है, मनुष्य ड्राइवर है और कुत्ता मालिक की सीट पर विराजमान है, और फिर उसके लिए अलग से एक कक्ष बनाया गया है जिसमें कूलर लगाया जाता है। आजकल देसी लान लग गई है, और फिर उसकी
चिकित्सा उसकी जो है जांच वेटरनरी सर्जन करता है और उसको वो आहार समय पर दिया जाता है जो आम मेरे ख्याल मनुष्य को भी प्राप्त नहीं होगा। और एक नौकर स्पेशल लगा दिया जाता है उसको नहाने धोआने के लिए, सैर सपट्टा कराने के लिए। तो पुण्यात्माओं, उस पुण्य प्राणी ने जो आज कुत्ता बनकर वो इतने सुविधाएं प्राप्त कर रहा है, उसने दान धर्म किए थे, लेकिन गुरुबिन माला फेरी थी, गुरुबिन दिए दान। उसने ऐसे जो दान किया था उसको दान का फल दे दिया, वो धर्म जो किया था। अब वो सारी सुविधा कुत्ते के जीवन में दे दी। और यदि उसने पूर्ण संत गुरु बना रखे होते और गुरु के द्वारा दान करता तो उसको मनुष्य जीवन मिलता और वही कार मिलती, सेवक मिलते, एसी कमरे मिलते और मनुष्य जीवन में फिर कहीं ना कहीं परमात्मा की आवाज़ कानों में फिर लग जाती। जैसे आप जी मनुष्य जीवन प्राप्त हो, ज्ञान सुना, किसी के माध्यम से आप तक संदेश मिला, भाग आए, अब फिर शुरू होगी भक्ति सटार ट्रिप का पार हो जाओगे। और यदि अपनी मनमुखी साधना करते रहते, वो किया हुआ तो मिलता, लेकिन कुत्ते के जीवन में मिलता कि फूक है उस सुविधा ने, जब जन्म कुत्ता और अगले जन्म में सुअर बन जाए, जब कौन सुविधा देगा, गंदी नाली में लौटेगा, रोड़े फ्रोड फ्रोड करेगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें ये याद दिलाते हैं कि संत मिलन को चालियो, संत मिलन को चालियो, दिन में कई कई बारे, आसौज के मेहे जो ये घना करें उपकारे। कि पूर्ण संत के मिलने के लिए दर्शनार्थ दाव लग जाते, दिन में कई कई बार चक्कर मारियो। और आसौज के मेहे जो ये घना करें उपकार है। आसौज में जो वर्षा होती है वो क्या करती है कि जो पहले फसल बीज रखी होती है, बाजरा और ज्वार, उसको तो वो प्रफुल्लित करती है, उसको तो पकाती है। और पहले बोया करते थे चने वगैरह, तो उसमें कहते फिर तुरंत आगे बोने का जो सीजन तैयार कर जाती थी। तो पुण्यात्मा, इस प्रकार कहते हैं ये संत के दर्शन करने से आपको आसौज के मेघ की तरह आपके ऊपर फल मिलेगा। जैसे आपके पिछले संस्कार हैं, जो पुण्य है, जैसा ही प्रारब्ध है, इसमें तो सुविधा देगा, इसमें तो आपको लाभ देगा, आपके पाप नाश करके सुखी करेगा और आगे की भक्ति करा देगा और मोक्ष प्राप्ति होगी। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, वो भूली वस्तु लखा जमे, है सतगुरु दातारे। सतगुरु के दरबार में कहते बार बार जाइयो, और जिस वस्तु को हम भूल चुके हैं, उस परमपिता की भक्ति को और यथार्थ साधना को, कहते वो आपको वो वस्तु याद दिलावेंगे और वो यथार्थ भक्ति मार्ग दे देंगे। ऐसे सतगुरु हैं दातार। तो पुण्य भाग है आप जी के, जो आप परमात्मा के चरणों में आए हो। क्या बताते हैं भगवान? परमात्मा बताते हैं कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाहि, बिन साहिब की बंदगी कई ठोड़ ठिकाना ना। कहते जो पहले चले गए हमारे उन्नत बोर्ड, दोबारा आकर बताया नहीं हमारे गल के बीती आ गए। और जो शेष बच्चे ये भी सब जाएंगे अपना शरीर छोड़ छोड़ के। कहते बिन परमेश्वर उस परम पिता की, बिन साहेब भगवान की भक्ति बिना किधर ठोड़ ठिकाना ना। जैसे कहते हैं यहाँ से स्वर्ग चले गए कोई पुण्यकर्मी प्राणी है, स्वर्ग में पुण्य समाप्त होते, जैसे यहाँ जबरदस्ती मृत्यु हो जाती है, वहाँ भी जबरदस्ती छीन लिया जाता है शरीर और नरक में धकेल दिया जाता है। नरक से फिर समय पूरा होते नरक का फिर वहाँ से आगे धक्का दे दिया जाता है, गधा बन जाता है, गधे का जीवन पूरा होते फिर सूअर बन जाता है। कहते हैं सब चलो चलो ही रहती है,
ठोर ठिकाना नहीं किसी जीव का। आगे गए न बावड़े रहते भी सब जहाँ, और बिन साहेब यानी उस परम पिता की भक्ति बिन किते ठोर ठिकाना ना। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी बहोर न ऐसा दावे। ओए होए, कहते फिर ये मौका नहीं मिलेगा मनुष्य जीवन, और फिर ये यथार्थ ज्ञान और ये पूर्ण प्रमाण और सत भक्ति आपको मिलगी। कहते बहोर नहीं ऐसा दाव। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब कहा करते हैं कि इब डट के करो भक्ति, बहोर नहीं ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव।